अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी का सालन बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी है और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें जिनकी ज़रूरत है, आइए पहले उनको देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आधा किलो भिंडी ले लिया, उसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और काट लिया है। फिर उसको मैंने और 1 पाव प्याज ले लिए हैं, उनको मैंने काट लिया, आपके सामने है। इनको रख लिया मैंने काट के। 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली, क्योंकि भिंडियाँ थोड़ी कम हैं तो इसलिए मैंने मसाले ज़रा कम इस्तेमाल किए हैं। 1 चम्मच अनारदाना ले लिया हमने और एक चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, बल्कि बिल्कुल इतना सा लिया आपके सामने, थोड़ा सा। और 2-3 जवे मैंने लहसुन के ले लिए, 1 हरी मिर्च ले लिया और 1 टमाटर ले लिया। और व्यूअर्स, अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बस सबसे पहले मैंने 1 कप घी डाल लिया कढ़ाई में और अब इसके अंदर मैं भिंडियों को फ्राई करती हूँ। इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर हम फ्राई करते हैं, क्योंकि थोड़ी हैं भिंडियाँ जल्दी से फ्राई हो जाएंगी। अब इसको मैं फ्राई करती हूँ। बस भिंडियाँ मैंने हल्की आंच पे फ्राई करने के लिए रख दी हैं। बस आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे इसको मैं फ्राई करती हूँ। तकरीबन 10 मिनट में अच्छी सी फ्राई हो जाएंगी। फिर हम अगली बस भिंडियाँ अच्छी से फ्राई हो गई हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं कच्चापन उनका बिल्कुल ख़त्म हो गया है और घी भी ऊपर आ गया। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल लिया है और अब इसमें प्याज फ्राई कर लेते हैं। बहुत अच्छा सा कलर है और अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। इनको मीडियम साइज़ पे मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको फ्राई किया है। ना तो बिल्कुल कम है आंच और ना ही बहुत ज़्यादा है कि जल जाती। और अब इसी में मैं प्याज शामिल करती हूँ। व्यूअर्स, अब इसी में मैंने प्याज डाल दिया। अब इसको प्याज को हल्की आंच पे फ्राई कर लेते हैं। इसको भी कम से कम 5-10 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा है, ये भी जल्दी से फ्राई हो जाएगा। इसको बिल्कुल ब्राउन लाल नहीं करना हमने, बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है। तो उसके लिए इसको 7 और या 10 मिनट बहुत काफ़ी होते हैं। व्यूअर्स, प्याज भी करीबन थोड़ा सा कच्चापन उसका दूर हो गया। थोड़ा सा इसको पकाना है और इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, लेकिन इसको थोड़ा सा और पकाना है कि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और ये गोल्डन भी ना हो। थोड़ा सा जब 10 मिनट आप पकाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अभी इसकी क्या सूरत हाल है। व्यूअर्स, प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देखें, ना तो ये गोल्डन है और ना ही अब ये कच्चे हैं। तो अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। आधे प्याज निकालेंगे और आधे में हम अपना दूसरा मसाला बनाएंगे। घी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डलता है, क्योंकि फ्राई कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़े घी में अच्छी तरह से फ्राई नहीं होती भिंडी और प्याज। आधे से ज़्यादा मैंने प्याज निकाल लिया और ये जो बाकी रह गया, अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैं शामिल करती हूँ। लहसुन अदरक को मैंने पीस लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर था। इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा इसका भून के फिर दूसरे मसाले शामिल करते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा, इसलिए जल्दी से ये भून गया है। अब इसके अंदर ये टमाटर ये फ्रीज़ किए हुए थे, इनको मैंने कूट लिया है। इनको और अनारदाने को पीस लिया। अब उसको मैं शामिल कर देती हूँ इसके अंदर। और इसी के साथ ही नमक, मिर्च और ये हल्दी को शामिल कर लेते हैं। व्यूअर्स, क्योंकि टमाटरों ने पानी छोड़ दिया था, फ्रीज़ किए हुए थे, इसीलिए उसी प्लेट में थोड़ा सा मैंने पानी का छींटा लगा के उसके अंदर डाल दिया उसको, टमाटरों के पानी को। और इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाल दिया। अब थोड़ा सा इसको भून लेते हैं 5 मिनट के लिए, फिर इसमें अपनी भिंडी को शामिल करते हैं। मसाला अच्छे से भुन गया है, इसके ऊपर घी आ गया, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर फ्राई की हुई प्याज और हम अपनी भिंडी को शामिल कर लेते हैं। और इसको शामिल करने के बाद कटी हुई हरी मिर्च इसमें मैं शामिल कर देती हूँ। और कटी हुई हरी मिर्च डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं।
और इसको भी बस 5 मिनट के लिए हम दम पे लगा लेते हैं। फिर इसके बाद हम अपनी रेसिपी को डिश आउट करते हैं। व्यूअर, मज़ेदार सी भिंडी हमारी पक चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।